हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 10th पार्ट। 4 की 10th पार्ट को चेक करते हैं कि ये एपी कंडीशन को बिलोंग कर रही है या नहीं करी। अभी देखते हैं। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक, करते हैं चेक। A2 माइनस A1, 2A माइनस A, तो 2A माइनस 1A कि ए के साथ कोई डिजिट नहीं है ना, तो 1 माना जाएगा। 2A माइनस 1A प्लस का 1A मीन्स A। A3 माइनस A2 चेक कर लीजिए। A3 क्या 3A और A2 क्या आपके पास 2A और 3 माइनस 2A 1A मतलब A। और चेक कर लीजिए। जरूरत नहीं होती, मैंने आपको बताया जनरल जरूरत नहीं, लेकिन कर लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। 4A माइनस 3A, A4 मीन्स 4A और A3 मीन्स 3A। 4A माइनस 3A, ये भी A आ गया। ठीक, 1A मतलब A आ गया। तो हमने क्या लिखा कि वी सी दैट, क्या लिखा, वी सी दैट सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम सो गिवन नंबर्स आर इन एपी। ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम सो गिवन नंबर्स आर इन एपी। और उसने क्या कहा था कि अगर एपी में है तो आगे की नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कीजिए। करते हैं टर्म। तो ये क्या ये ए प्लस डी की वैल्यू है, ये प्लस 2D की वैल्यू है, ये प्लस 3D की। तो आगे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए प्लस 4D होगी, ए प्लस 5D होगी, ए प्लस 6D होगी। करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है यहां पर, ए ही है, बढ़िया। और डी की वैल्यू क्या है, ये सारे डी हैं जब सेम आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ही तो होते हैं जब सेम आ रहे हैं। तो डी क्या है, ये भी ए है, बहुत बढ़िया। तो 1A 4A कितना हो गया, 5 है। ए प्लस 5D, ए, ए तो ए है और डी भी ए है, ये 6A हो गया। ए और 5 है, 6A मीन्स 1A प्लस 5 है 6A। ए प्लस 6D ले लीजिए, 6D, डी की वैल्यू ए। तो ए प्लस 6A कितना हो गया, 7 है। ठीक, तो क्या लिख देंगे कि नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 5A, 6A एंड 7A। ठीक है, तो हैंस लगाना मत भूलिएगा। इसका एक और पार्ट ले लेते हैं यहां पर, 11th पार्ट। 11th में हमें दिया हुआ ए स्क्वायर ए क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। इसको भी चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखने से तो ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर ए। नो नो नो, लाइक पावर ही प्लस माइनस हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। अनलाइक पावर को प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, A1, A2, A3, A4 करते हैं चेक। A2 माइनस A1 क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए। दोनों की पावर ही सेम नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो क्योंकि दोनों की पावर सेम है। 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए, डिजिट कुछ भी हो लेकिन पावर वेरिएबल की सेम होनी चाहिए, तभी वो प्लस माइनस होगा। अगर वो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर होता तो वो 3x प्लस 2x का 5x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 3x स्क्वायर प्लस अगर 2x है तो कुछ नहीं हो सकता, ना 5x हो सकता ना 5x स्क्वायर हो सकता। कुल मिला के रिजल्ट ये निकल के आया कि लाइक पावर ही प्लस माइनस होती है। अनलाइक पावर को आप कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा आप ए कॉमन ले लोगे, लेकिन दिस इज यूजलेस, कुछ नहीं होगा इससे। तो यही छोड़ना, यहीं पर छोड़ दीजिएगा। A3 माइनस A2, ये भी अनलाइक पावर है, सॉल्व नहीं हो पाएंगे। A4 माइनस A3, अब तो पहले सेम नहीं है तो आगे भी सेम ही नहीं आएंगे, ये भी कुछ नहीं हो सकता। बस इनमें कॉमन आ सकता है, लेकिन कॉमन का कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, खाली एक डिजिट कॉमन, एक ब्रैकेट कॉमन से कुछ नहीं होगा। आप कहने लगे सर इसमें तो ए स्क्वायर कॉमन लिया, सब में ए माइनस 1 तो कॉमन आ ही रहा। देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, A3 क्या है आपके पास, ए क्यूब है यहां पर। कोई मुझसे कह सकता है कि सर ये सब में ए माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सिर्फ नो, मल्टीपल तो अलग आ रहे हैं। दिस इज यूजलेस, इसलिए यहीं तक छोड़िए, करने की नीड नहीं। नीचे क्या लिख देंगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो गिवन नंबर्स आर नॉट इन एपी।
तो ध्यान रखिएगा, लाइक पावर ही प्लस माइनस होती है, लाइक रूट ही प्लस माइनस होते हैं। √2 + 2√2 3√2 होगा, लेकिन √2 + 3√3 कुछ नहीं होगा। अनलाइक रूट को कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।